अब चलिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज एक्स केल्विन एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट एज वाई फ़ारेनहाइट, द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन। हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल्स टू 9 अपॉन में 5 x माइनस 273 प्लस में 32। आगे क्या दे रखा है हमारे पास यहाँ पर कि देखो केल्विन में हमारे पास x है और वो कहते हैं वाई में हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट है। पहला वाला जो पॉइंट है हमसे बोला गया है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। हमें टेम्परेचर निकालना है लिक्विड का इन फ़ारेनहाइट। किस में निकालना है, फ़ारेनहाइट में निकालना है। फ़ारेनहाइट में निकालने का मतलब क्या है, वाई की टर्म्स में। इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 313 के, मतलब हमारे पास जो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 313 केल्विन दे रखी है। तो मेरे पास में यहाँ पे इसको क्या करेंगे किस तरह से, y इक्वल्स टू 9 अपॉन में 5 और वहीं पर हमारे पास में x माइनस में 273 प्लस में 32। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे y इक्वल्स टू 9 अपॉन में 5, x को हटा के क्या लिखना है, 313 केल्विन। तो 273 प्लस में 32। तो y इक्वल्स टू 9 अपॉन में 5, 313 में से 273 गए तो कितने बचेंगे, 40 प्लस में 32। 5 8 जा 30 और 5 8 जा 40, तो y इक्वल्स टू 8 9 जा 72 प्लस में 32, जो कि मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, 104। फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया बड़ी इजीली तरीके से। सेकंड वाले में देखते हैं हमारे पास, इफ द टेम्परेचर इज 158 फ़ारेनहाइट। अब क्या फ़ारेनहाइट में दे रखा है, देन द फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। अब हमारे पास टेम्परेचर किस में निकालना है, केल्विन में निकालना है। तो वही इक्वेशन लिखेंगे, y इक्वल्स टू 9 अपॉन में 5, x माइनस में 273 प्लस में 32। बस इसमें कैचअप क्या है कि हमारे पास अब की बार y की वैल्यू क्या दे रखी है, 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 158 डिग्री इक्वल्स टू 9 अपॉन में 5, x माइनस में 273 वहीं पे प्लस का 32। ये जो प्लस का 32 है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 32 इक्वल्स टू 9 अपॉन में 5, x माइनस में 273। 158 में से 32 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 में से 2 हो गया 6, 5 में से 3 गया 2 और 1। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जो नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाना चाहिए, डिवाइड में। इक्वल्स टू एक्स माइनस में 273। तो इसका मतलब मुझे 126 को कैसे 5 से मल्टीप्लाई करा और 9 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6। अभी भी 3 से डिवाइड होगा 3, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, तो 14 14 5 ज़ा हमारे पास कितना होता है, 70 इक्वल्स टू एक्स माइनस में 273। तो मेरे पास में क्या करना है, ये जो इक्वेशन बन रही है 70 इक्वल्स टू एक्स माइनस में 273, एक्स को अपनी जगह पे छोड़ दो, ये माइनस का 273 इस तरह क्या हो जाएगा, प्लस का 273। तो हमारे पास ये कितना हो गया, 2343 इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब हमारे पास में जो कैलविन में आंसर आया कितना है, 343। यहाँ पे हमारे पास किस में आ गया ये, केल्विन। इस तरह से हमारे पास में यहाँ पे 8 क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑन अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। वर्क को हमें W मानना है और डिस्टेंस को D मानना है, एंड ड्रॉ द ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट, वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ। चलो यहाँ पे हमारे पास जैसे हमें दे रखा था वर्क डन, अगर मुझे निकालना है क्या, वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। थोड़ा साइंस है, क्या है, साइंस। तो वर्क डन को हमें बोल रखा है कि W मान लो, और फोर्स को, फोर्स हमारे पास दे रखा है 3,
और डिस्टेंस को क्या मानना है, यहाँ पे डी मानना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी W3D। क्लियर है। आगे क्या दे रखा है, इसमें डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है, 2 यूनिट। तो हमारे पास में डिस्टेंस मतलब डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो W = 3 यूनिट और डी की वैल्यू कितनी थी, 2। तो हमारे पास जो वर्क डन हो गया कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6 यूनिट। आगे क्या है, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट, वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग ऑन ग्राफ। आपको यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन बनी है इसको क्या करना है, ग्राफ पर शो करना है। कैसे करेंगे, मेरे पास क्या है, W = 3D। मैं सिंपल क्या करूंगा, जैसे एक्स वाई का कर रहा था वैसे यहाँ पे डब्ल्यू और डी का करूंगा। मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्स और वाई लिखे जाते थे। तो मैं यहाँ पर जो एक्स एक्स की जगह हमारे पास क्या हो गया, डी हो गया, और वाई की जगह क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। तो जब हमारे पास डिस्टेंस जीरो होगी, डिस्टेंस क्या होगी, जीरो, वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। वहीं पर जब हमारी डिस्टेंस कितनी आई थी, यहाँ पे हमने ली थी 2 ली थी, तो वर्क डन कितना आया था हमारे पास, 6। बस यही जो कोऑर्डिनेट है ये हमें प्लॉट करना है किस पे, अपने कार्टेशियन प्लेन पर। तो डी की मतलब एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, कौन सा कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये वाला हो गया। वहीं पर एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 6 हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। ये हो गया हमारे पास 0,0 और यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, 2,6। इन दोनों कोऑर्डिनेट को जैसे ही मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाएगी। मैंने लिया, इसे ज्वाइन करना शुरू करा है और इसे ज्वाइन कर भी दिया। यहाँ पर मेरे पास में ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन। इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर देखिए जो भी पूछा गया था सारा सारा कंप्लीट कर दिया है। जैसा मैं बोला गया था, हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करना था इसको लीनियर इक्वेशन में। ये हमारे पास क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई। वहीं पर कांस्टेंट फोर्स हमारे पास कितनी दे रखी थी, 3 दे रखी थी, हमने 3 डाली। हमारे पास डिस्टेंस 2 दे रखी थी, तो हमने वर्क डन निकाला कितना हो गया। और वहीं पर हमने क्या थे, कोऑर्डिनेट निकाल कर इसको कार्टेशियन प्लेट पे प्लॉट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलिए यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा था ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल पी एक्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,5 एंड 3,11। Find the polynomial of px, find the coordinate where the graph of px cut the axis, draw the graph of px and verify your answer। हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट पूछे गए, 3 पार्ट को करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड द पोलिनोमियल px। क्या चाहिए, px। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इसको लिखता हूं मैं, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में बी। ये करते आ रहे हैं हमारे पास में, जहां पर हमारे पास में यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, पहला कोऑर्डिनेट एट 1,5। तो 1,5 पे चेक करेंगे तो y की वैल्यू 5 इक्वल्स टू ए, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 1 प्लस में b। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, a प्लस बी इक्वल्स टू 5। कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट। अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, एट 3,11। क्या है, 3,11। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में बी। तो हमारे पास 11 इक्वल्स टू 3a प्लस में बी। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड। मैं अब क्या करूँगा, ऑन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या है, 3a प्लस में बी किसके बराबर था, 11 के था। और a प्लस में b किसके बराबर में था, हमारे पास 5 के बराबर में था। माइनस माइनस माइनस, 3a में से a गया तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर, 2a। b से b कट, और 11 में से 5 गया, हमारे पास कितना बचेगा, 6। 2 से डिवाइड करा 6 को, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3। a की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट a इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में डालने वाले हैं हम यहाँ पर, अपने पास फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमारे पास जो a प्लस बी था किसके बराबर था, 5 के। तो 3 प्लस में b इक्वल्स टू 5। b इक्वल्स टू 5, ये प्लस का 3 था जाके माइनस का 3, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास a और b की क्या दोनों वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो इक्वेशन निकालूंगा पी एक्स, क्या निकालूंगा, पी एक्स। वो इसी फॉर्म में होगी हमारे पास, क्या, ए एक्स प्लस में बी। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 3, एक्स की जगह एक्स रखा, और प्लस में बी की वैल्यू कितनी थी, 2। ये हमारे पास क्या आ गया, पोलिनोमियल आ गया।
तो हमने कोई भी पोइनोमियल निकालना हो तो क्या करना है, जो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं उससे दो इक्वेशन निकालो, दो इक्वेशन को क्या कर दो, यहाँ पर एलिमिनेट कर दो, ऐसे सब सेट कर दो, और उसके बाद में जो ए और बी की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन में डाल देनी है। वहीं पे हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट द एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, तो आपको सिंपल यही इक्वेशन लेनी है। और इक्वेशन कैसे करना है, आपको पहले लेट करना है एक्स की वैल्यू जीरो, या एक्स की वैल्यू जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो जैसे ही यहाँ पे लेट करोगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पोइनोमियल का, कितना आएगा, टू। एक्स की वैल्यू जीरो लेट करी तो आपके पास पोइनोमियल कितना है यहाँ पे, ये टू। ये हमारे पास जो यहाँ पे टू देख रहे हो, तो यही हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट है, जहाँ पे ये कट कर रहा है एक्सिस को। कौन से एक्सिस को कर रहा है यहाँ पर, अभी हम ध्यान देंगे, ये वाई एक्सिस को कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट कट वाई एक्सिस एट 0,2, किस पे कर रहा है, 0,2 पे। अब हमें कोऑर्डिनेट चाहिए जो कहते हैं कट करे किस पे, वाई एक्सिस पे, तो हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट कट एक्स एक्सिस एट, ये कोऑर्डिनेट चाहिए हमारे पास। मैं क्या करूंगा, ये वाला हमारे पास जो पोर्शन होता है दिख रहा है आपको, इसे वाई कहते हैं। अब की बार वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे, वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, हमने क्या करा, पुट वाई लेट कर लिया कि जो y है वो किसके बराबर है, जीरो के। तो मैंने यहाँ से सिर्फ i की वैल्यू जीरो रखी, पी एक्स की वैल्यू जीरो रखी, तो 3x प्लस में 2, ये प्लस का 2 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल्स टू 3x, तो माइनस का 2 अपॉन में 3 इक्वल्स टू x। तो इसका मतलब हमारे पास -2 अपॉन में 3 और x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है, जीरो। ये हमारे पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, जहाँ पर ये जो लाइन है कट कर रही है किस पे, x एक्सिस पर। आगे क्या दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। और हमें अब क्या कहते हैं, वेरीफाई करना है अपने आंसर को, किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर जो मैंने यूज़ करा है इसी से क्या बनाऊंगा, मैं एक बॉक्स बनाऊंगा। और बॉक्स बनेगा तो मेरे पास में एक हो गया एक्स और एक हो गया वाई। जहाँ पर मेरे पास एक्स की वैल्यू जब मैंने जीरो रखी तो वाई की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, टू। और वाई की वैल्यू जीरो रखी तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2 अपॉन में 3। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन सा, 0,2 और -2 अपॉन में 3। इसको मैं प्लॉट करूंगा कहाँ पे, अपने कार्टेशियन प्लेन पर, जो कि हमारे पास कैसा है, ये वाला है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, कार्टेशियन प्लेन आ चुका है। अब क्या करना है हमें, सिंपल, और इसको हटाते हैं यहाँ पे, और मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा इसे क्लीन करता हूँ। मेरे पास जो कोऑर्डिनेट थे, कोऑर्डिनेट कौन कौन से थे, एक तो था 0,2, और एक कोऑर्डिनेट क्या था, -2 अपॉन में 3, 0। इसका मतलब जब एक्स की वैल्यू जीरो थी तो वाई की वैल्यू कितनी थी, टू। एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू टू। एक्स की वैल्यू जीरो पे वाई की वैल्यू टू, हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। और वहीं पे y की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू 2/3, वो भी नेगेटिव का, जो कि हमारे पास में ये क्या, वन से छोटा है, कहीं ना कहीं इधर आएगा हमारे पास में। ये दोनों हमने कोऑर्डिनेट क्या कर दिए हैं, प्लॉट कर दिए हैं। ये हो गया 0,2, और ये हमारे पास क्या हो गया, -2/3,0। मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इन दोनों कोऑर्डिनेट को कर देना, एक दूसरे से मिला देना है। जैसे ही मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट को एक साथ मिलाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुई, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ हो चुकी है, हमें कहते हैं वेरीफाई करना था अपना आंसर। क्या यहाँ पर ये टू पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यस, ये रहा इधर। और वहीं पर ये कितना, -2/3 पर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी इक्वेशन का मैं यहाँ पे पूरा कहते हैं नेम लिख देता हूँ, क्या है हमारे पास, ये था हमारे पास पी पी एक्स इक्वल्स टू 3x + 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस तरह से हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है।